अगर आपका टारगेट फुल स्कोर करना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो हमको हमारी बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले साइंस सब्जेक्ट के अंदर नहीं करनी चाहिए। और ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लास्ट मंथ के अंदर अक्सर बच्चों से होती है और उनका जो एक अच्छा स्कोर, एक फुल मार्क्स स्कोर करने का टारगेट होता है ना, उससे ये गलतियां उसको पीछे हटाते जाती है। ठीक है, पर बच्चों ये जो गलतियां हैं इनका एहसास हमको आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हम हमारा साइंस का पेपर देकर आएंगे ना, उस दिन हमको इन गलतियों का एहसास होगा कि यार ये गलतियां मुझे 1 महीने पहले पता थी। अगर मैं इन गलतियों पर कंट्रोल कर लेता, इन गलतियों पर सुधार कर लेता, तो आज मैं 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा सही अटेम्प्ट करके आ रहा होता एग्जाम में। और बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या जो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, अगर आप अभी क्लास 10th में हैं तो या तो आप अभी आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे या आप रिवीजन कर रहे होंगे या तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस या सैंपल पेपर्स लगा रहे होंगे। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं फिर हमसे कहाँ पर गलतियाँ हो रही है। ठीक, लेकिन बच्चों ये सब करने के बाद भी हमारे से कुछ ना कुछ चीज़ छूट रही है और वो कुछ ना कुछ चीज़ जुड़ते जुड़ते, छोटी छोटी चीज़ जुड़ते जुड़ते एक बड़ी गलती के रूप में बदलते जा रही है। ठीक, तो हम हमारी सबसे पहली गलती पर चलते हैं। वो ये होती है कि हम हमारी एनसीईआरटी की रीडिंग को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते जा रहे हैं। ठीक है, आपको कई लोग बता रहे होंगे कि एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी की रीडिंग को इग्नोर कर रहे हैं। बच्चों, हम अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम की बात करते हैं ना, एमसीक्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो जो हमारे एनसीईआरटी है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है हमारे लिए। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। ठीक, आपको एनसीईआरटी को एटलीस्ट एक बार तो रीड करना ही पड़ेगा। अगर आपका टारगेट फुल स्कोर करना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका टारगेट ऐसा ही है कि हम 10-15 नंबर ले आएँ, 20-30 नंबर ले आएँ तो हो जाएगा, तो वो एक अलग बात होगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी को रीड करने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं ना, उसके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 वर्ड आंसर वाले होते हैं। ठीक है, या अंदर ही उसके अंदर फिलअप वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को भी हमको एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ साथ कंप्लीट करते चलना है। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी कन्वर्ट होंगे। बच्चों, अब हम हमारी सेकंड मिस्टेक की ओर चलते हैं। बच्चों, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है उसको एनालाइज करने के बाद मैंने एक चीज़ देखी कि जो केमिस्ट्री के अंदर 30% क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटीज़ जो टेबल्स दिए हैं ना उसके अंदर से पूछे गए हैं। ठीक है, और हम जब एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है, जो टेबल्स होते हैं ना, इसको हम यूट्यूब ऐड की तरह स्किप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन एक्टिविटीज़ को भी पढ़ना है, इन टेबल्स को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा 30% वेटेज अगर है तो बहुत ही बड़ा वेटेज है ये तो। ठीक है बच्चों, अभी मैंने कई बच्चों को देखा कि वो अलग अलग रिसोर्स को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं कि भाई किसी भैया ने बोला कि भाई ये वाले एमसीक्यू अच्छे हैं तो वो खरीद के ले आए, किसी ने बोला कि ये वाली बुक अच्छी है वो खरीद के ले आए, किसी ने कहा यहाँ से सैंपल पेपर करो तो वो वाली चीज़ खरीद के ले आए। ठीक है, तो हाँ, तो बच्चे सारी चीज़ें खरीद ज़रूर रहे हैं लेकिन सॉल्व कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और बच्चों,
अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व नहीं किया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अगर आप सैंपल पेपर्स को उठाकर देखेंगे ना तो वहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कई एज इट इज क्वेश्चन दिखेंगे, या तो उस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिल रहे होंगे, और सेम क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम के अंदर भी दिख रहे होंगे। तो बच्चों, आपको आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करनी है, सबसे पहले उसी को सॉल्व करो। ठीक, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करने के बाद हमको जो पिछले 10 साल के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन हमारी एग्जाम्स के अंदर आ रहे थे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहां पर जाइए, डाउनलोड करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, सीबीएसई ने जब से एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न का अनाउंस किया है ना, तब से मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। और अगर आप सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखेंगे ना तो वहां पर आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि कहीं पर रे डायग्राम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कहीं पर लाइफ प्रोसेस से कोई डायग्राम आया है और वहां पर आपसे लेबलिंग और उसके फंक्शन पूछे गए हैं। ठीक, अब आप बोलेंगे कि भैया ये हमको सिर्फ लेबलिंग ही तो याद करना है जो कि हम आसानी से रट लेंगे। ठीक है, रे डायग्राम हम आसानी से कर लेंगे। ठीक, आपको ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, ये सही है। ठीक, लेकिन आप एक बार क्या करके देखो, कोई पर्टिकुलर केस लो रे डायग्राम का और वहां पर रे डायग्राम बना कर देखो। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी से बोल रहा हूं कि आप उसमें कई बार मिस्टेक कर रहे होंगे। ठीक है, और जो आपकी एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, वो बहुत आसान नहीं आपको मिलने वाले, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज और कहीं बना देगा, और आपको सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे। तो अगर हम घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो वहाँ पर वो क्वेश्चन हमको पक्का दिक्कत देने वाला है। ठीक, अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो आपको मान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आपको डायग्राम दे दिया, तो उसके अंदर क्या होगा कि सामने वाले ने लेबलिंग आपसे 4-5 पूछ ली, वो तो आप रट के कर लिया। ध्यान से सुनो कि जब सामने वाला आपसे किसी पर्टिकुलर चीज का फंक्शन पूछेगा कि भाई लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, पहले खाना कहाँ से कहाँ जाता है, तो ये सब आप रट नहीं पाओगे आसानी से, है ना। इसके लिए अगर आप 2-3 बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो क्या होगा, डायग्राम बनाते बनाते एक तो आपको लेबलिंग्स याद हो जाएगी, दूसरा जिस पार्ट का नाम आप लेबल कर रहे होंगे ना वहां पर आपको विजुअलाइज होने लग जाएगा और याद आने लग जाएगा कि भाई यहां पर ये फंक्शन होता है। जैसे लीवर कौन सा जूस सिक्रेट कर रहा है, कौन सी चीज का क्या फंक्शन है, सारी चीजें आपको याद आने लगेगी। ठीक, तो हमको घर पर अगर हम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं डायग्राम का तो गारंटी से हम वहां पर सही करके आएंगे। ठीक है भाई, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब बच्चों, हम हमारी सबसे लास्ट स्टेप या यूं कहिए सबसे आखिरी गलती की ओर चलते हैं। अब यहां पर बच्चों ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर भी एक गलती कर रहे हैं। आप पूछेंगे यहां पर क्या गलती है, तो बच्चों यहां पर आपकी गलती हो रही है कि आप एक टाइम बाउंडेशन के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप में से कई बच्चे ऐसा भी कर रहे होंगे कि वो सैंपल पेपर्स को भी टाइम बाउंडेशन के अंदर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो जैसे नॉर्मल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उस तरह से सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों जब तक आपको घर पर एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आएगी ना तब तक आपका इतनी प्रैक्टिस करना पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना तो आप क्या करो, सैंपल पेपर्स लो, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर कंपनी का जो सैंपल पेपर है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप सैंपल पेपर लीजिए, उसको क्या करो 90 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और साथ में एक OMR शीट भी ले लो, उसको भी उन 90 मिनट के अंदर हमको फिल करना है। ठीक, तो पूरी फीलिंग क्या आएगी, एग्जाम की पूरी फीलिंग आना चाहिए। ठीक है, अच्छा,
और अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर तो आप भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, ठीक? तो उन एमसीक्यू को भी ऐसे प्रैक्टिस करो कि आप एग्जाम में हो। जैसे आपने किसी चैप्टर के या किसी टॉपिक के 40 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ले लिए, उसको 90 मिनट्स के अंदर सॉल्व करो, उसकी ओएमआर शीट भर दो, ठीक है? तो आपको पूरी की पूरी एग्जाम वाली फीलिंग भी आएगी। आपकी भी उतनी ही प्रैक्टिस हो रही होगी जितनी कि एक वो बच्चा जिसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है? अच्छा बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।